थे आपके अपने चैनल अल्फ़ा इंस्टीट्यूट में। प्रीवियस लेक्चर में मैं आप लोगों को लेंस के बारे में थोड़ा सा बताया था, बट इसमें भी मैं लेंस से ही स्टार्ट करता हूँ। देखिए, ये प्रकाश के अपवर्तन पे बेस है, ठीक बच्चों, लेंस। ठीक, लेंस क्या होता है? लेंस का मैंने कल डिफिनेशन लिखा था। लेंस एक ऐसी आकृति होती है, लेंस एक ऐसी आकृति होती है जो एक गोलीय अपवर्तक पृष्ठ, अपवर्तक पृष्ठ तथा एक गोलीय अपवर्तक पृष्ठ अथवा एक समतल गोलीय समतल अपवर्तक पृष्ठ से घिरा होता है। पृष्ठ से अथवा बच्चों लिखना, अथवा दो गोलीय अपवर्तक पृष्ठ से घिरा होता है। अपवर्तक पृष्ठ से घिरा हुआ होता है। आई बात समझ में? लेंस एक बच्चों ऐसा आकृति होती है जो एक गोलीय अपवर्तक पृष्ठ एक गोलीय अपवर्तक पृष्ठ तथा एक समतल अपवर्तक पृष्ठ से अथवा दो गोलीय अपवर्तक पृष्ठों से घिर के बना होता है। इसकी आकृति देख लो बच्चों, जैसे में ये समतल पृष्ठ हो गया और एक गोलीय पृष्ठ हो गया, ऐसा हो गया, या फिर एक ऐसा हो गया ना बच्चों, एक गोलीय पृष्ठ है, एक समतल पृष्ठ है ना, या तो ऐसे बन सकते हैं, इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। और इसमें देखिए दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर बना हो ना, मतलब क्या, एक समतल पृष्ठ एक गोलीय पृष्ठ, एक समतल पृष्ठ एक गोलीय पृष्ठ, अथवा दो गोलीय पृष्ठ से मिलकर बना हो बच्चों, उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? लेंस बोलेंगे ना। तो लेंस का डेफिनेशन समझ में आया? अच्छा, इसके बाद हम समझते हैं लेंस के प्रकार बच्चों ना। तो लेंस के प्रकार तो बच्चों आप लोगों की बुकों में छठ दिया होगा, लेकिन हमको उससे लेना, मेनली लेंस के बारे में जो हम पढ़ते हैं, ठीक है। लेंस दो प्रकार के होते हैं बच्चों। कौन से? लेंस कितने प्रकार होते हैं? लेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला है बच्चों उत्तल लेंस, और दूसरा है बच्चों अवतल लेंस। अवतल लेंस, उत्तल लेंस को बच्चों इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस, और अवतल लेंस को बोलते हैं कॉनकेव लेंस। ठीक बच्चों, तो लेंस क्या होता है? लेंस दो गोलीय पृष्ठों से ना, दो गोलीय अपवर्तक पृष्ठों से घिरकर बना होता है, अथवा एक गोलीय और एक समतल, ठीक, अपवर्तक पृष्ठ से घिर के बनता है। लेंस दो प्रकार के होते हैं बच्चों, उत्तल लेंस होता है, अवतल लेंस होता है। ठीक है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में चर्चा कर लिया जाए बच्चों। देखिए उत्तल लेंस और अवतल लेंस क्या होता है। देखो बच्चों, हम एक जगह लिख दे रहे हैं उत्तल लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस, ठीक बच्चों, और अवतल लेंस। उत्तल लेंस और अवतल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस
कॉनकेव लेंस। ना बच्चों, ये क्या होता है, ऐसा लिखो, वह लेंस ना बच्चों, वह लेंस जो बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है, ठीक, क्या कहलाता है, उत्तल लेंस कहलाता है। ठीक बच्चों, अवतल लेंस क्या कहलाता है, वह लेंस जो बीच में पतला व किनारों पर मोटा होता है, अवतल लेंस कहलाता है, अवतल लेंस कहलाता है। समझे बच्चों, उत्तल लेंस क्या होता है, वह लेंस जो बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है, उत्तल लेंस कहलाता है। अवतल लेंस क्या होता है, वह लेंस जो बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है, अवतल लेंस कहलाता है। सेंस समझिए बच्चों, देखिए मैं यहाँ पे उत्तल लेंस बना रहा हूँ आपका, ये हो गया उत्तल लेंस, ठीक। मैंने क्या लिखा है कि वह लेंस जो बीच में मोटा ना बच्चों, बीच में मोटा तथा किनारों पर बच्चों क्या होता है, पतला होता है, ठीक, पतला होता है, क्या कहलाता है बच्चों, उत्तल लेंस कहलाता है, उत्तल लेंस है ना बच्चों, उत्तल लेंस। ओके, अवतल लेंस क्या बच्चों, डिफिनेशन बढ़िया, वह लेंस जो बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है, किनारों पर मोटा, बीच में पतला ना बच्चों। बीच में देखो ये ऊपर में मोटा है, नीचे भी मोटा है, लेकिन बट क्या है, इनके कंपैरिजन में बीच में क्या बच्चों, पतला है, तो ऐसा लेंस क्या कहलाएगा बच्चों, अवतल लेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अवतल लेंस। आई बात समझ में बच्चों, अवतल लेंस। अच्छा, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसमें जैसे हम लोग दर्पण में पढ़े थे, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, तो उसमें मैंने फोकस का बात किया था ना। तो जो उत्तल दर्पण होते हैं, अवतल दर्पण होते हैं, उसमें फोकस एक ही होता है, बट यहाँ पे देखो दो दो कर्व हैं, ठीक है। वहाँ पे एक ही कर्व होता था, इसलिए उसमें फोकस क्या होते थे बच्चों, एक ही होते थे। बट जो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण होते हैं और लेंस हैं, इसमें फोकस आपके दो दो होंगे ना। तो जानते हैं कि अब समझते हैं कि इसमें फोकस होते हैं, कैसे होते हैं। उससे पहले एक और चीज़ होता है, इसमें प्रकाशिक केंद्र होता है, ठीक है बच्चों। तो प्रकाशिक केंद्र इसमें वो बिंदु होता है जिससे जाने वाली प्रकाश किरणें सीधे निकल जाती हैं, ठीक है, सीधे क्या करती हैं, ट्रांसमिट हो जाती हैं। वो जो पॉइंट होता है मतलब उसका अपवर्तन नहीं होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। तो पहले मैं प्रकाशिक केंद्र बताऊँगा आपको, फिर फोकस ना। इसको मिटाते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। चलो देखो बच्चों, हम जानते हैं क्या प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र को बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र। ऑप्टिकल सेंटर। ऐसा लिख सकते हो बच्चों कि उत्तल या फिर अवतल ना, ऐसे देखो लेंस बोल सकते हो, लेकिन हम लोग स्टडी करेंगे उत्तल अवतल का, तो उत्तल अवतल नाम देते हैं, ठीक है। उत्तल अवतल अवतल लेंस में
स्थित वह बिंदु, स्थित वह बिंदु जिससे गुजरने वाली प्रकाश की किरणें बिना अपवर्तित हुए, क्या बच्चों, बिना अपवर्तित हुए सीधे निकल जाती हैं, सीधे निकल जाती हैं। ठीक, उत्तल अवतल लेंस में स्थित वह बिंदु जिससे गुजरने वाली प्रकाश की किरणें बिना अपवर्तित हुए सीधे निकल जाती हैं न बच्चों, क्या कहलाता है, प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। आए बात समझो। देखो बच्चों, जैसे आपका देखिए उत्तल लेंस ये है आपका, अवतल लेंस ये है आपका, ठीक है। इसके बीच में एक ऐसा पॉइंट होता है बच्चों, ठीक है, इसके बीच में एक ऐसा पॉइंट होता है जिससे जाने वाली प्रकाश की किरणें, ठीक, जिससे जाने वाली प्रकाश की किरणें देखो बच्चों सीधे निकल जाती हैं ना। देखो यहाँ भी इससे जाने वाली प्रकाश किरणें क्या बच्चों सीधे निकल जाती हैं, ठीक। तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं बच्चों, प्रकाशीय केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर को बच्चों हम लोग सी से दिखाते हैं, ठीक। ऑप्टिकल सेंटर को किसे दिखाते हैं, सी से दिखाते हैं बच्चों, ठीक। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, आप लोग प्रकाशिक केंद्र समझ गए। इसके बाद आप लोगों को समझना है बच्चों कि इसमें फोकस होता है तो कैसे होता है और कितना होता है। तो इसमें फोकस होता है बच्चों, दो फोकस होते हैं, ठीक। पहले फोकस को बोलते हैं प्रथम फोकस और दूसरे फोकस को बोलते हैं द्वितीय फोकस, ठीक है। तो प्रथम फोकस क्या होता है और द्वितीय फोकस क्या होता है, इस पर हम चर्चा करते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक बच्चों, अच्छा देखिए जो प्रथम फोकस होता है बच्चों, प्रथम फोकस ठीक बच्चों, उसको पहले हम थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं, फिर उसके बाद डिफिनीशन आप ही बनाएंगे, ठीक। हम करेंगे, आप लोग देख के ही बना देंगे। देखो जैसे कि मान लो कि ये तुम्हारा क्या है बच्चों, उत्तल लेंस है, ठीक बच्चों। ये तुम्हारा अवतल लेंस है, ठीक है। और ये तुम्हारा मुख्य अक्ष है ना बच्चों। मुख्य अक्ष का डिफिनेशन देना चाहोगे तो उसे ज़रूरत नहीं देने का, क्योंकि मुख्य अक्ष के बारे में हमने पहले ही चर्चा कर चुका है। तो मुख्य अक्ष को वही बोल दोगे कि प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाले प्रकाशिक केंद्र, या फिर रेडियस बोल देना, ठीक, या फिर फोकस बोल देना। प्रकाशिक केंद्र तथा वक्रता केंद्र, प्रकाशिक केंद्र तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा बच्चों मुख्य अक्ष कहलाती है। अगर के मुख्य अक्ष का डिफिनेशन देना चाहोगे तो ना क्या बोलोगे, प्रकाशिक केंद्र और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा या फिर रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है, ठीक। ये तो बात क्लियर है, बता देंगे अभी, ठीक। प्रथम फोकस को समझिए। प्रथम फोकस में होता क्या है कि देखिए जैसे कि मैंने यहाँ से लाइट पास कराया, ठीक, यहाँ से लाइट पास कराया, ठीक, ये ऐसे गई, ये ऐसे गई, ठीक। एक और लाइट पास करा दीजिए, ऐसे गई और ऐसे गई, ठीक बच्चों। तो होता है क्या बच्चों कि जब हम लोग मुख्य फोकस से अगर के लाइट को पास, वो पॉइंट मुख्य अक्ष पे स्थित वो पॉइंट जिससे पास करने वाली प्रकाश किरणें, ठीक है, पृष्ठ पे अपवर्तित होने के पश्चात, पृष्ठ से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं बच्चों, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, ठीक, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, ठीक बच्चों।
तो इसके लिए ना मतलब उत्तल लेंस के लिए वो क्या कहलाता है बच्चों, प्रथम फोकस कहलाता है। प्रथम फोकस कहलाता है किसके लिए बच्चों, उत्तल लेंस के लिए ना, ये याद रखना उत्तल लेंस। अब देखो बच्चों क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरणें ना, जब कोई प्रकाश किरणें ऐसा लगता है, इसको ऐसे तो पतला बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक बच्चों, क्या हो रहा है बच्चों कि मुख्य अवतल दर्पण के लिए क्या बोलोगे, अवतल लेंस के लिए क्या बोलोगे कि मुख्य अक्ष पर स्थित हुआ बिंदु जिसकी तरफ ना, जिसकी तरफ आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें, ठीक है, अपवर्तन के पश्चात क्या करती हैं बच्चों, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं ना। ठीक, तो प्रथम फोकस का डिफिनेशन क्या दे सकते हैं बच्चों, हम ये भी लिख दे रहे हैं, देखिए समझ में आइए क्या होगा, क्या कि मुख्य अक्ष पर स्थित हुआ बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित हुआ बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें ना, जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, अथवा दोनों का अलग अलग देना चाहें तो, अथवा मुख्य अक्ष पे स्थित हुआ बिंदु जिसकी ओर आने वाली प्रकाश किरणें, जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें, ठीक, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं ना। दोनों का अलग अलग डेफिनेशन लिख देते हैं, ठीक है, आप लोग एक साथ कोलैप्स करके भी लिख सकते हैं ना। तो दोनों का मैं देखो अलग अलग लिख लेता हूँ, अलग अलग लिखोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि अलग अलग हम लोगों को सब काम ही करना पड़ता है, तो अलग अलग कर देते हैं। देखिए जैसे प्रथम फोकस उत्तल लेंस के लिखेंगे बच्चों तो क्या लिखेंगे कि लिखना मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं बच्चों, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है न बच्चों, कहलाता है। समझे सेंस, मुख्य अक्ष पर स्थित हुआ बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें, ठीक, उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है बच्चों, है ना। अवतल लेंस में क्या बोल देंगे बच्चों, अवतल लेंस में बोल देंगे कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें
किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाते हैं ना बच्चों, समांतर हो जाती हैं। अवतल लेंस का बच्चों प्रथम फोकस कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। आए बात समझ बच्चों। तो जो प्रथम फोकस है लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए अलग होगा, अवतल लेंस के लिए अलग होगा। बस सेंस क्या रहेगा कि इसमें से जाएंगी और ऐसा लगेगा कि यहाँ से यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो जो उसका प्रथम फोकस होता है, ठीक है, उसे F से दिखा दीजिए, F से दिखा दीजिए, ठीक, दोनों के लिए ना। तो अब हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि लेंस का जो द्वितीय फोकस होता है वह क्या होता है बच्चों। देखना ध्यान से, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। और बच्चों ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो उत्तल लेंस होता है उसके लिए जो फोकस होता है, प्रथम फोकस पॉजिटिव होता है और दूसरे वाले के लिए निगेटिव होता है ना। अभी बताएंगे। देखिए प्रथम फोकस हो गया और द्वितीय फोकस पे चर्चा करते हैं। द्वितीय फोकस क्या होता है, देखो अब क्या करेंगे हम लोग, उत्तल लेंस के लिए बारी से बारी बात करें। उत्तल लेंस के लिए बात कर लीजिए कि उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस क्या होता है, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस क्या होता है। ठीक बच्चों, देखिए जो हमारा उत्तल लेंस होता है बच्चों, क्या करते हैं कि उत्तल लेंस बोलेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश की किरणें ना बच्चों, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस पॉइंट पे क्या होती हैं बच्चों, आती हैं, जिस पॉइंट पे मिलती हैं ना, जिस पॉइंट पे क्या करती हैं बच्चों, मिलती हैं, वो क्या कहलाता है बच्चों, लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। ठीक, अब जो अवतल लेंस के लिए बनाओगे बच्चों, तुम दोनों को एक ही में कोलैप्स भी कर सकते हो, अलग अलग बोल भी सकते हो। इसके लिए क्या होता है बच्चों कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश की किरणें, ठीक बच्चों, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात ना बच्चों, अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात क्या बच्चों, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं या फिर जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक, क्या बोलोगे कि इसके लिए क्या बोलोगे कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश की किरणें, ठीक, अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से ना, जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं। देखो यहाँ से ऐसा लग रहा है कि ये पॉइंट, ये जो लाइट है यहाँ से निकल रही है, ये वो लाइट है जो यहाँ से निकल रही है। देखो ये सबका डायरेक्शन इधर रहेगा ना बच्चों। ठीक, ये जो लाइन है सब कहाँ से निकल रही है, यहाँ से पॉइंट से निकल रही है, यहाँ से पॉइंट से निकल रही है। तो क्या बोलोगे कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश की किरणें, ठीक, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। तो लिख लीजिए इस बात को। देखिए इसमें क्या बोलेंगे बच्चों कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर
ठीक बच्चों, मिलती हैं। क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य जिस बिंदु पर, ऐसे बोल देना कि मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर ना बच्चों, ये मुख्य अक्ष बोलना जरूरी है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसे हम उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस बोलते हैं। उसे हम उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस बच्चों, द्वितीय फोकस कहते हैं। इतनी बात समझ में आए बच्चों। इसके लिए क्या लिख दोगे, इसके लिए लिख दोगे मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के ना प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से यहाँ पे लिख देना मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है बच्चों, कहाँ से निकलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे क्या बोलते हैं बच्चों, उसे बोलते हैं, उसे उत्तल लेंस का अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं बच्चों, द्वितीय फोकस कहते हैं। आई बात समझ बच्चों, द्वितीय फोकस की बात समझ आई। उत्तल लेंस और अवतल लेंस की क्या बोलेंगे इसमें कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश किरणें ना अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पे मिलती हैं उसे हम उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। इसके लिए क्या बोलोगे, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश किरणें ठीक अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। ठीक, इतना क्लियर हो गया, इसे नोट कर लीजिए। अच्छा, इसे नोट कर लीजिए आप। प्रकाशिक केंद्र बता दिए, अब आपको बताना है ठीक। देखो बच्चों, अब हम बताएंगे आप लोगों को कि जो वक्रता केंद्र होता है बच्चों, इन दोनों में ना बच्चों वक्रता केंद्र दो ठो होता है। ठीक, बीच वाले को ऑप्टिकल सेंटर को तो सी बोलते हैं, बट जो इनके दो ठो वक्रता केंद्र आते हैं दोनों के लिए, ठीक है बच्चों, वो दोनों के दोनों वक्रता केंद्र को C1 व C2 से दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका ये है आपका उत्तल लेंस है ना बच्चों, ये आपका उत्तल लेंस है ना। ठीक, तो अगर कि हम मानेंगे कि ये एक गोलीय पृष्ठ से काट के बनाया गया है ऐसा U, ठीक बच्चों, और इसको मान लीजिए कि ये एक दूसरे गोलीय पृष्ठ से काट के बनाया गया है बच्चों। ठीक है ना, ये इस गोलीय पृष्ठ से काट के बनाया गया ये वाला, और ये वाला इस गोलीय पृष्ठ से काट के बनाया गया है। ठीक ना, तो हमको देखो इसमें दो वक्रता केंद्र होंगे। कैसे होंगे, एक तो ऑप्टिकल सेंटर होता है बच्चों, ऑप्टिकल सेंटर मैंने बताया था एकदम बिल्कुल बीच में होता है। यहाँ से जाने वाली प्रकाश की किरणें क्या होती है बच्चों, सीधे निकल जाती हैं, ये आप समझे ना, तो इसको C बोलते हैं। ठीक, अब इस करो के कारण जो हमको वक्रता केंद्र मिलेगा बच्चों उससे बोलेंगे क्या, C2 बोल देंगे, और इसके कारण जो मिलेगा इसको क्या बोल देंगे बच्चों, C1 बोल देंगे। तो ये हो गया आपका C1, वो हो गया आपका C2। ये किसके लिए बच्चों, उत्तल लेंस के लिए। अवतल लेंस के लिए क्या करोगे बच्चों, अवतल लेंस के लिए एक फिगर बना के देखते हैं। इसको लिखवाएंगे नहीं बच्चों,
ये डिफिनेशन पूछता नहीं है, ये समझदारी के लिए आप लोगों के लिए है, ठीक है। देखिए जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ बनाते हैं अवतल लेंस बनाते हैं, ये हो गया आपका अवतल लेंस, ठीक। मानेंगे कि ये कुछ ऐसी आकृति से काट के बनाया होगा, ये वाला जो तुम्हारा हिस्सा है, ठीक बच्चों, और ये वाला हिस्सा कुछ ऐसे काट के बनाया गया होगा, ठीक। तो ये आपका क्या हो गया बच्चों, मुख्य अक्ष हो गया। ये तो को तुम्हारा बच्चों ऑप्टिकल सेंटर हो गया। तो इसके लिए भी ऑप्टिकल सेंटर को किसे दिखाएंगे, सी से दिखाएंगे ना, देखो ये सी से दिखाएंगे, यू दिखाएंगे सी से, ठीक। ये हो गया आपका सी। अभी मैंने बताया प्रकाशिक केंद्र के बारे में कि प्रकाशिक केंद्र लेंस में स्थित हुआ बिंदु होता है जिससे जाने वाली प्रकाश किरण क्या करती है, सीधे निकल जाती है, ठीक। तो इसके कारण देखो यहाँ पे एक C2 आ गया, C2 वक्रता केंद्र और C1 वक्रता केंद्र ना बच्चों, समझ आई बात। और देखो बच्चों इन दोनों के लिए त्रिज्याएं भी क्या होंगी बच्चों, 2-2 होंगी ना। तो ये जब C1 है तो प्रकाशिक केंद्र और बच्चों प्रकाशिक केंद्र और यहाँ के बीच की दूरी को हम लोग क्या लेते हैं बच्चों, R1 लेते हैं, और इनके बीच की क्या लेते हैं बच्चों, R2 लेते हैं। मतलब जो हमारा दर्पण था उसमें क्या था, एक ही रेडियस ऑफ कर्वेचर था, इसमें क्या है, 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर रहेंगे, इसमें भी क्या रहेंगे बच्चों, 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर रहेंगे, ठीक, 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर रहेंगे, ठीक। अच्छा बच्चों मैंने अभी तुमको बोला था कि हमको मुख्य अक्ष का डेफिनेशन देना है, तो मुख्य अक्ष का डेफिनेशन ऐसे दे सकते हो, मुख्य अक्ष का डेफिनेशन कैसे दे सकते हो कि मुख्य अक्ष वह रेखा या फिर काल्पनिक रेखा, वह रेखा काल्पनिक होती है बच्चों, काल्पनिक रेखा जो बच्चों प्रकाशिक केंद्र, जो प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य अक्ष वह रेखा है, मुख्य अक्ष वह रेखा जो प्रकाशिक केंद्र तथा वक्रता केंद्र बच्चों, वक्रता केंद्र से होकर जाती है, मुख्य अक्ष वह रेखा है, लिख लेना यहाँ पे, वह रेखा है जो मुख्य अक्ष वह रेखा है या फिर काल्पनिक रेखा है जो प्रकाशिक केंद्र तथा वक्रता केंद्र से होकर जाती है, ठीक, होकर जाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है, ठीक। देखिए ये आपका क्या हो गया, सेंटर हो गया, ये सेंटर हो गया, ठीक। अब इस सेंटर से होके जा रही है, ठीक, तो सेंटर से होके जा रही हैं और वक्रता केंद्र से होके जा रही हैं, तो ये मुख्य अक्ष होंगे आपके, प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष, इसके लिए ये हो गया मुख्य अक्ष, इसके लिए बच्चों ये हो गया मुख्य अक्ष, ठीक बच्चों। अच्छा इतनी बातें आपको पता हो गई ना, नोट कर लीजिए इसे, इसको मिटाते हैं। इसमें थोड़ा सा और आगे चलते हैं बच्चों। चिन्ह परिपाटी तो बताया ही थे आपको ना, चिन्ह परिपाटी मैंने गोलीय और अवतल जो अपवर्तन का सूत्र है उसे प्रूव करने के लिए बताया था, ठीक। इतनी बात समझ आई। अच्छा इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब समझिए इसमें जैसे कि उसमें कुछ डिफिनेशन थे उत्तल दर्पण में अवतल दर्पण में कि प्रकाश किरणें कैसे आएंगी, कहाँ जाएंगी, कैसे होंगी ना, इसमें थोड़ा चर्चा कर ही लेते हैं ना, ठीक है, थोड़ा चर्चा कर ही लेते हैं उसके बारे में। देखिए अभी आपने पढ़ा बच्चों कि ये मान लीजिए आपका क्या है, उत्तल लेंस है ना। अभी मैंने पढ़ा तो पहला नियम क्या हो जाएगा बच्चों कि प्रकाशिक केंद्र से ना बच्चों, प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरणें, जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात ना बच्चों, प्रकाशिक केंद्र से जाने वाले प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात सीधे निकल जाती है ना बच्चों, सीधे निकल जाती हैं। दूसरा नियम क्या बोल सकते हो बच्चों, दूसरा नियम बोल सकते हो कि
मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें न बच्चों, किरणें क्या करती हैं? द्वितीय फोकस पर चलने प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाती है ना बच्चों। कहाँ जाती है? द्वितीय फोकस से होकर जाते हैं, फोकस से होकर जाती हैं, या फिर बच्चों जाती प्रतीत होते हैं। दोनों के लिए बात कर रहे हैं तो होकर जाती हैं या बस द्वितीय फोकस से होकर जाती है, तो ना बहुत काफ़ी है। ठीक बच्चों, तीसरा नियम क्या लिखते हो बच्चों? तीसरा नियम लिख सकते हो, मुख्य फोकस से, मुख्य फोकस, इसके लिए देखो बच्चों मुख्य फोकस ना मतलब उत्तल लेंस और अवतल लेंस के लिए जो मुख्य फोकस होता है आपका वो प्रथम फोकस होता है ना। ठीक, तो क्या बोलोगे कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली, या फिर प्रथम फोकस लिख दो, कोई बात नहीं, प्रथम फोकस लिख दो। प्रथम फोकस से होकर जाने वाले प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात, ठीक, प्रथम फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होते हैं बच्चों, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाते हैं। अच्छा, इतने नियम आप लोग जाने। पहला नियम क्या जाने कि प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात सीधे निकल जाती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर चलने प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाती हैं, और प्रथम फोकस या फिर मुख्य फोकस से होकर जाने प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। इतना बात आप नोट कर लीजिए। चलो बच्चों अब मिटाते हैं। अब हम कुछ पढ़ लेंगे क्या इसके आगे, कि जैसे उसमें पढ़े थे प्रतिबिंब का निर्माण ना बच्चों, अब हम प्रतिबिंब का निर्माण यहाँ से ही पढ़ लेंगे कि कैसे कैसे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। देखो बच्चों, ये आपका उत्तल लेंस है। ठीक, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का निर्माण कैसे कैसे होता है पहले जो आप लोग पढ़े होंगे, तो ये तो मतलब जिससे इसमें होता है लेंस जो प्रतिबिंब का बनता है उसको उतना डिटेल में नहीं पढ़ाते हैं लोग, ठीक है, और उतना ज़रूरत भी नहीं होता है। देखिए जैसे में देखिए ये है आपका मुख्य अक्ष है ना बच्चों, ये मुख्य अक्ष है। और देखो अभी मैंने बताया कि इसका फोकस इधर F1 होगा, ठीक, F1 और 2F1 ना बच्चों, 2F1। जो 2F1 होता है बच्चों ने यहाँ पे देखो R होता है, शायद यही डिस्टेंस R ही होता है ना, ठीक, इसी को C बोलते हैं। अच्छा, हम यहाँ पे C1 C2 दो ठो हैं, तो यहाँ पे C1 C2 बात नहीं करते हैं प्रतिबिंब बनाने में, F1 और F2 बात करते हैं। देखो यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ ले लेते हैं क्या F2, ठीक, यहाँ ले लेते हैं हम क्या बच्चों F1, F2 और 2F2, ठीक। अगर कि देखो बच्चों, अगर कि हम प्रतिबिंब को यहाँ पे अनंत पे रखते हैं, कहाँ रखते हैं, अनंत पे रखते हैं, तो अनंत पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब बच्चों इधर फोकस बनता है, ठीक है। अनंत पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है ना बच्चों, फोकस पे बनता है। मान लीजिए अनंत से 2 प्रकाश किरणें आई, ठीक, टकराने के बाद कहाँ से होकर जाएंगे बच्चों, फोकस पे, मतलब F2 पे बनता है, ठीक। फर्स्ट केस ना बच्चों, फर्स्ट केस अनंत पे। सेकंड केस बच्चों इसमें आता है कि अगर कि वस्तु को हम, ठीक, अगर कि हम वस्तु को
अनंत और, ठीक, अनंत और 2f1 के बीच में रखें, अनंत और 2f1 के बीच में रखें, अनंत और 2f1 के बीच में रखें तो उसका प्रतिबिंब क्या बनता है बच्चों? f2 है आपका, 2f2 है ना। देखो रख देते हैं तुम्हारे हिसाब से, देखो कहाँ बनता है। देखो यहाँ है प्रतिबिंब रख दिए और वस्तु रख दिए, थोड़ा छोटा ही बनाते हैं, ठीक। यहाँ से एक लाइट पास कराएंगे, पैरेलल जाएगा बच्चों, कहाँ से होके जाएगा बच्चों? f2 से होके जाएगा, ठीक। एक लाइट पास करा दी, एक लाइट पास करा दो बच्चों, इससे पास करा दो, प्रकाशिक केंद्र से पास कराओ, देखो, ठीक। कहाँ बना? ये यहाँ बना। मतलब क्या बोलेंगे कि जब हम वस्तु को अनंत और 2f1 के बीच में रखेंगे तो उनका प्रतिबिंब f2 और 2f2 के बीच में बनेगा ना बच्चों। सेकंड केस। अब थर्ड केस देखिए, जब हम वस्तु को 2f1 पे रखेंगे, ठीक, ये हो गया आपका f1 हो गया, ठीक, ये हो गया आपका 2f1, ये f2 हो गया, 2f2 हो गया बच्चों ना। तो जब हम वस्तु को इसी 2f1 पे रखते हैं तो देखो क्या होता है, जब यहाँ से लाइट जाएगी तो कहाँ जाएगी बच्चों? मुंह के फोकस से होके जाएगी, मतलब इसके फोकस से होके जाएगी, ये यहाँ f2 से होके जाएगी। ओके, एक प्रकाशिक केंद्र से पास करा दो बच्चों, प्रकाशिक केंद्र से पास कराओ, ठीक। तो ये जाएगी लगभग, सॉरी, ये आपका ऐसे रहेगा और ये आपका ऐसे आके मिला, ये आपका ऐसे बन गया। कहाँ बनेगी बच्चों? 2f2 पे ही बनेगी, उल्टा बनेगी, ठीक। 2f1 पे रखोगे वस्तु को तो कहाँ बनेगा? 2f2 पे बनेगा, ठीक। अच्छा, अब देखिए, जब वस्तु को आप रख देंगे, ठीक, ये हो गया आपका f1, ये हो गया आपका f2, 2f1, ठीक बच्चों, ये हो गया आपका f2, ये हो गया आपका कितना? 2f2 ना बच्चों। तो हमने यहाँ से वस्तु को नज़दीक लाता गया, ठीक। तो जब देखो, अगर कि तुम वस्तु 2f2 और f1 के बीच में रखोगे, u रख दिए, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ऐसे गया तो कहाँ से जाएगा? फोकस से पास करा दो, ठीक, u गया। अच्छा, एक ऑप्टिकल सेंटर से पास कराओ, ठीक बच्चों ना। यहाँ कटा तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना बच्चों? यहाँ पे बना ना। तो 4 केस हो गए, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, फोर्थ केस ना। अच्छा, 5वां केस हम नीचे बनाते हैं। देखिए 6 केस होते हैं पूरा टोटल इसमें। f1, 2f1, f2, 2f2, f1, f1, 2f1, f2, 2f2 बच्चों ना। देखो मैंने पहले कहाँ लिया? अनंत पे वस्तु लिया, ठीक, तो फोकस भी बना। फिर क्या किया? अनंत और 2f1 के बीच में रखा तो f1, f2 और 2f2 के बीच में बना, ठीक। अगर कि मैंने 2f1 पे रखा तो यहाँ पे किसे बना? 2f2 पे बना, ठीक। और यहाँ पे एक खासियत होती है कि इसकी लंबाई 5 मीटर है तो इसकी लंबाई भी 5 मीटर बनेगी बच्चों ना। यहाँ पे क्या होता है कि जो अनंत होता है तो उसका इमेज कितना बनता है? पॉइंट साइज बनता है, ठीक। ये देखो जितना बड़ा होता है, ठीक, उससे थोड़ा सा बड़ा, नहीं कम, हाँ, जितना छोटा है ना, ठीक, ये छोटा है और इससे बड़ा इमेज यहाँ बनता है, ठीक, ये बड़ा बनता है बच्चों, ठीक। आप क्या करते हैं थर्ड केस में? देखो यहाँ पे क्या होता है बच्चों ना कि पहले पॉइंट से बनता है, फिर थोड़ा सा बड़ा बनता है, फिर उससे बड़ा बनता है, ठीक, जितना बड़ा साइज का रहता है उससे बड़ा बनता है। फिर जब इसको और नज़दीक लाते हैं तो और बड़ा बन जाता है। जितना नज़दीक लाते जाएंगे उतना इमेज हमारा बड़ा होता जाएगा, ठीक। देखिए 2f1 और f1 के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट रखे हैं तो क्या बना हमारा बच्चों? ये बना, देखिए बड़ा बना ना,
ए डैश बी डैश। ठीक, अब देखो, अब मैंने क्या किया था, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, 2F1 और F1 के बीच में रखा था। अगर कि F1 पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को, F1 पे रखेंगे तो क्या होगा बच्चों, देखिए F1 पे रख दिया, यहाँ से एक लाइट पास कराओ, सॉरी F1 पे रखना ना, F1 पे रखिए, यू रखिए। ठीक, यहाँ से एक लाइट पास करो बच्चों, तो यहाँ से कहाँ जाएगी, F2 से होके जाएगी ना, F2 से होके जाएगी, और यहीं से बच्चों एक लाइट पास करा दो, इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दो। ठीक बच्चों, ऑप्टिकल सेंटर से पास करो, तो क्या करती है बच्चों ना कि ये कहीं मिलती नहीं है ना, पैरेलल हो जाती है। तो हम मानते हैं कि अगर कि हम F1 पे रखेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट तो उसका इमेज कहाँ बनेगा बच्चों, अनंत पे बनेगा। कहाँ बनेगा हमको नहीं पता। ठीक, इतनी बात समझ आई। अब देखो मैंने क्या किया, अनंत पे रखा तो पॉइंट से बना, फिर और नज़दीक लाया तो उससे थोड़ा सा बड़ा बना। ठीक, फिर और नज़दीक लाया तो इसके बराबर बना। ठीक, फिर और नज़दीक लाया तो और बड़ा बन गया। ठीक, अब देखो क्या करोगे कि अब हम ऑब्जेक्ट को रख देंगे F1 और प्रकाशीय केंद्र के बीच में रख देते हैं ना बच्चों, F1 और प्रकाशीय केंद्र के बीच में रख दोगे। देखो क्या होता है कि एक लाइट को पास कराएंगे हम इसके पैरेलल ना, पैरेलल पास कराओ। ठीक, तो कहाँ से होके जाएगा बच्चों, F2 से होके जाएगा। ठीक, ओके। अब क्या करो कि यहीं से एक लाइट पास कर दो बच्चों, प्रकाशीय केंद्र से पास करा दीजिए। ठीक ना बच्चों, जिधर गई है बच्चों उधर कभी नहीं मिलेगी, इसके अपोजिट साइड में ही मिलेगी ना। तो अपोजिट साइड में बढ़ाओ, तो अपोजिट साइड में बढ़ाओगे तो इसका इमेज इधर कहीं भी बन सकता है ना बच्चों। लगभग यहाँ मिल रहे हैं ना, यहाँ मिल रहे हैं, तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा बच्चों, इमेज बन जाएगा ना। ये तुम्हारा ए बी था। ठीक, ए बी का इमेज क्या बन गया, ए डैश बी डैश बन गया ना। तो ये 6 कस होते हैं बच्चों, इसमें लिखवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, 6 कस को याद रखिएगा। अब देखो जैसे हम लोग उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण पढ़ रहे थे, तो अवतल दर्पण में 6 केस बन रहा था, उत्तल दर्पण में 2 केस बन रहा था। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या करेगा कि उत्तल लेंस में 6 केस बनेगा और अवतल लेंस में 2 केस बनेंगे। ठीक, तो 6 केस आप देखें कि मतलब अगर कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को दूर रखे हैं, ठीक, दूर बहुत अनंत पे रखेंगे तो हमारा इमेज क्या बनेगा बच्चों, पॉइंट साइज बनेगा। जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा नज़दीक लाते जाएंगे, नज़दीक लाते जाएंगे तो हमारा जो इमेज है बड़ा होता जाएगा ना। तो पहले क्या था, हमारा 5 मीटर था, तो ये 5 मीटर, सॉरी ये गलती मैंने लिख दी, अच्छा 2F1 पे ना। ठीक, तो क्या करेंगे कि ये 5 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक, जैसे जैसे हम नज़दीक लाएंगे, ठीक, हमारा इमेज बढ़ता जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या था बच्चों, पॉइंट साइज था, यहाँ पे क्या था, वस्तु के बराबर था। यहाँ पे क्या होगा कि वस्तु से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। सेकंड केस कौन सा है, ठीक, फर्स्ट सेकंड है, सेकंड केस है, थर्ड फोर्थ। देखो यहाँ पे फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में क्या हुआ कि वस्तु को मैंने अनंत पे रखा तो पॉइंट साइज बना। सेकंड केस में क्या बना बच्चों, इससे थोड़ा सा मतलब जितना बड़ा था उससे छोटा बनेगा। ठीक, फिर थर्ड केस में क्या बनेगा कि इस वस्तु के बराबर बन जाएगा। फोर्थ केस में क्या होगा कि वस्तु से और बड़ा, वस्तु जितना बड़ा था उससे बड़ा हमारा इमेज बन जाएगा। और जो लास्ट केस है हमारा फोकस और इसके बीच में रखेंगे तो जो हमारा वस्तु होता है वस्तु से बहुत बड़ा हमारा इमेज बनता है। ठीक है, देखो ये वाला देखो बड़ा लेंस था, ये वाला छोटा लेंस था, तो इसके कंपैरिजन में ये है, लेकिन ये तुमको तुम्हारा बहुत बड़ा, इससे भी बड़ा ये वाला है। ठीक है, तो 6 केस हुए ना। अब 6 केस हुए तो 6 केस को ये फिर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम बता देते हैं अवतल लेंस का। ठीक, अवतल लेंस का देखिए 2 केस क्या क्या होते हैं। चलिए देखिए अवतल लेंस में, अवतल लेंस में बच्चों बस 2 ही केस होते हैं, एक ये बना देते हैं फिगर और एक ये बना देते हैं। तो बताओ बच्चों, इसके लिए प्रथम फोकस के लिए क्या पढ़े थे आप लोग कि ये पढ़े थे ना कि अवतल लेंस में स्थित हुआ बिंदु, वो बिंदु जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें, आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें, ठीक,
ठीक, प्रकाश की किरण, ठीक, ये हो गया तुम्हारा F1 ना बच्चों। उसके लिए देखो बच्चों F1 इधर था, लेकिन इसके लिए F1 का होगा इधर होगा, तो क्या बोलेंगे कि मतलब वह बिंदु मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जिसकी ओर आते हुए प्रतीत होने वाले प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या होती है बच्चों, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ठीक, क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाते हैं। ऐसे आए तो यू ऐसे चले जाएंगे। ठीक, कुछ गलत हो रहा है क्या? आपके पिताजी का फोन आ रहा है। देखो बच्चों यहाँ थोड़ा सा लगता है हमको मिस्टेक है, ये प्रकाश के इधर नहीं जाएगी उधर जाएगी। ठीक, तो मुख्य फोकस इसके लिए F1 क्या बताए थे कि इधर की ओर जाने वाले प्रकाश किरण क्या होते हैं बच्चों, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाते हैं ना, मुख्य अक्ष के क्या होते हैं बच्चों, समांतर हो जाते हैं ना। ये कि इसका प्रथम फोकस ये होता है। ठीक, अच्छा, तो इसमें दो केस होते हैं ना, तो दोनों केस के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये तो हो गया मतलब क्लैरिफाई कि फोकस F1 यहाँ पे होता है ना, इसमें दो केस होते हैं, उस केस के बारे में चर्चा करते हैं हम लोग। अच्छा देखिए, जैसे देखो यहाँ पे बच्चों आनंद पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, कहाँ रखा है बच्चों, आनंद पे रखा है ना, आनंद पे रखा है कोई ऑब्जेक्ट, तो क्या करता है कि प्रकाश के अपवर्तन के पश्चात यू ऐसे जाएगा ना बच्चों, ऐसे जाएगा। ठीक, तो जिस बिंदु पे प्रतीत होगा वहाँ पे इमेज बन जाएंगे ना, जिसमें दो ही केस होते हैं, एक ये केस होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट और के आनंद पे रखें तो उनका इमेज पॉइंट साइज बनता है और मुख्य फोकस बनता है पहला। और दूसरा बच्चों यहाँ पे क्या होता है कि अगर के किसी भी ऑब्जेक्ट को F2 पे रखें, ठीक, F1 इसके देखो F1 इधर रहता है, ये तुम्हारा F1 है। ठीक, अगर के F2 पे रखें तो क्या होता है कि वहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरणें बच्चों, वहाँ से चलने वाले प्रकाश किरणें ठीक अनंत पे जाके मिलती है। देखो यहाँ से दो लाइट निकाल दीजिए, ठीक, अनंत पे जाके मिलती हैं। और के देखो यहाँ से अगर प्रकाशीय केंद्र से भी लाइट गई तो कहाँ जाएगी बच्चों, यहीं से जा सकती है ना, प्रकाशीय केंद्र से जाने का भी रास्ता यही है। तो कोई भी लाइटें जाती है ना तो पैरेलल जाती हैं, वो कभी आपस में मिलती नहीं है। तो क्या बोलेंगे कि अनंत से आने वाले प्रकाश किरणें मुख्य फोकस बनती हैं तथा F2 से निकलने वाले प्रकाश किरणें अगर F2 पे रखें वस्तु को तो वहाँ से निकलने वाले प्रकाश किरणें कहाँ आनंद पे जाके मिलती हैं। अगर कि हमें कोई ऑब्जेक्ट भी ले लें बच्चों, ऑब्जेक्ट ले लीजिए, देखिए ऑब्जेक्ट ले लेते हैं ना, मैं पॉइंट साइज लिया हूँ लेकिन ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। देखो मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक, यहाँ से लाइट को पास कराओगे, ठीक, तो कैसे होके जाएंगे बच्चों, हाँ, मुख्य अक्ष के समांतर में प्रकाश की ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी बच्चों, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक, यहाँ भी रिफ्लेक्ट होगी भाई, बस आते ही प्रतीत होंगे। ठीक है, सॉरी, ओहो, सही है, सही। ठीक, देखो ये जो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण जा रही है ऐसे जाएगी और ऐसे रिटर्न हो जाएगी। ठीक, तो कहाँ से होके जाती है पता होगी बच्चों, इस फोकस से जाके होते पता होगी। देखो ये ऐसे गई, ऐसे गई। अच्छा, एक लाइट पास कराओ बच्चों, यहाँ से पास करा दो, ठीक, देखो ये कुछ ऐसे जाएगी, मतलब इसी की पैरेलल हो जाएगी, इधर कहीं नहीं मीट करेगी। हम क्या मानेंगे कि अगर के मुख्य फोकस पे या फिर फोकस पे F पे F1 पे या फिर F2 था ना, इसके लिए F2 पे और कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसका इमेज हमेशा क्या बनता है, आनंद पे बनता है। अगर के आनंद पे रखते हैं ऑब्जेक्ट, क्या बनता है, फोकस बनता है। ठीक बच्चों, तो आज मैंने क्या किया कि लेंस से संबंधित उसके प्रकार बताया, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, और अवतल लेंस पे फोकस और उत्तल लेंस का फोकस पे चर्चा किए। ठीक, प्रकाश केंद्र क्या होता है ये सब बताया। फिर लास्ट में मैंने इनसे प्रतिबिंब बनने के जो नियम हैं
वो सब सारे बातों को बताया, ठीक, कि उत्तर लेंस में 6 केस बनता है और अवतल लेंस में 2 केस बनता है। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम उत्तर लेंस और अवतल लेंस के लिए जो दर्पण उत्तर लेंस का फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v - 1/u, इसको प्रूव करेंगे, ठीक। और विदिन 1-2 क्लास और लगेंगे, आपका जो अध्याय नंबर 1 है किरण प्रकाश की, उसका अंत हो जाएगा, ठीक। आज के लिए बस बच्चों इतना ही। टेक केयर, बाय बाय। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।